आज की क्लास में हम जानते हैं कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। यूज ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के उपयोग। एक कंप्यूटर को हम कहाँ-कहाँ उपयोग में लेके आ सकते हैं। आज आप कंप्यूटर को सीख तो रहे हो चलाना, आज आप कंप्यूटर पर काम करना सीख तो रहे हो, लेकिन इस कंप्यूटर का उपयोग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हो, इस बात का भी पता आपको होना चाहिए। तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप अपने कंप्यूटर का यूज करोगे। आज की ये क्लास इसी पर्पज के लिए बनाई गई है कि आपको कंप्यूटर सीखते टाइम ये पता लगे कि आप अपने कंप्यूटर को कहाँ-कहाँ यूज में लेके आ सकते हो। कंप्यूटर के उपयोग किन किन क्षेत्रों में होते हैं, हम यहाँ पर कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं। आइए देखिए, कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले हम करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। आज हर बच्चा, हर स्टूडेंट या हर टीचर एक लैपटॉप या कंप्यूटर रखता है। पूरा का पूरा एजुकेशन का काम वो कंप्यूटर पे करते हैं। अगर कोई ऑनलाइन क्लासें लगाने की बात है, कुछ सीखने की बात है, तो सारा का सारा काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। उसके बाद में आता है मेडिकल फील्ड या हेल्थ सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का यूज होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी को अलग अलग पढ़ेंगे आगे। तीसरा, बैंकिंग के सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता है। बिजनेस और इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। समाचार और मीडिया यानी कि मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज है। आज सोशल मीडिया सारा का सारा इसी पर टिका हुआ है। एंटरटेनमेंट, गेमिंग या मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, ये सारे काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। डिफेंस एंड रिसर्च सेक्टर, रक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान। रक्षा और अनुसंधान यानी कि डिफेंस और रिसर्च सेक्टर में कंप्यूटर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स सेक्टर, आज हर घर, हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो वो मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा चीजें खरीदना, ऑर्डर आपके घर पे आता है, ये किसके द्वारा की जाती है। अगर आज आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना है, या तो आप अपनी मोबाइल का यूज करोगे या कंप्यूटर का यूज करोगे। तो जो मोबाइल डिवाइस है वो भी हमारा एक कंप्यूटर ही है। तो जो हमारा मोबाइल डिवाइस है वो भी एक कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। होम यूज, घर के कार्यों के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। घरेलू उपयोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए भी एक व्यक्ति, एक ऑपरेटर अपने कंप्यूटर को यूज में ले सकता है अपने पर्सनल कार्यों के लिए। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज क्या है। ऑनलाइन क्लासें, स्मार्ट क्लासें, ई लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट तैयार करना, डिजिटल पुस्तकालय यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी, टेस्ट और क्विज देना, टेस्ट लेना, ये सारे काम हम कंप्यूटर की वजह से कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो थोड़ा स्मार्ट है, कंप्यूटर से घर बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से हर कोर्स घर बैठ के कर सकता है। अगर उसको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज है तो वो हर क्वेश्चन कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर सकता है, हर सेक्टर की नॉलेज ले सकता है बिना किसी टीचर की हेल्प के, क्योंकि कंप्यूटर ही उसका टीचर, पढ़ाने वाला भी कंप्यूटर बन जाता है। कंप्यूटर आपके हर प्रश्न का जवाब आपको देगा। बस शर्त ये है कि आपको कंप्यूटर को यूज करना आना चाहिए। ये एक मशीन है, जिस तरीके से आप इसको काम में लोगे ले सकते हो। तो अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो अपनी ऑनलाइन क्लासें लगाने के लिए, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, असाइनमेंट तैयार करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोई टेस्ट देना है तो भी हम कंप्यूटर का यूज करेंगे। कोई क्विज लेनी है तो भी हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, यानी कि एग्जाम की तैयारी भी करनी है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी करनी है, तो आपके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर होगा तो आप वहां पर टेस्ट दे दे के देख सकते हो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। आपको कहीं कॉपी पर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर की मदद से टेस्ट दे सकते हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का, अगर प्रॉपर सही तरीके से यूज किया जाए तो। दूसरा आता है मेडिकल फील्ड के अंदर, यानी कि चिकित्सा के सेक्टर में मरीजों को, जो पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि में कंप्यूटर का यूज होता है। ऑपरेशन में भी कंप्यूटर सहायता करता है। रोबोटिक सर्जरी करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
दवाइयों का डाटा और रिपोर्ट्स बनाने के लिए, पता ही है। आज सीधी सी बात मैं करता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई सेक्टर, कोई फील्ड आपको नहीं मिलेगा जहां पर कंप्यूटर आपको ना देखने को मिले। हर ऑफिस, दुकान, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी दुकान है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहां भी आप जाओगे आपको कंप्यूटर देखने को मिले ही मिलेगा। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज है। कोई भी बैंक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कंप्यूटर का यूज ना होता हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है, एटीएम से पैसे निकालना है, खातों का रिकॉर्ड रखने की बात है या ग्राहकों को सेवा देने की बात है, सारा का सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर अपनी अहम भूमिका निभाता है। आगे, व्यापार और उद्योग, बिजनेस और इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस, चाहे बिजनेस छोटा है चाहे कोई इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है, सभी के अंदर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। बिजनेस के अंदर बिलिंग सिस्टम, स्टॉक को रखने के लिए, स्टाफ की सैलरी बनाने के लिए, टेली सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए, लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए, कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ग्राहक का डाटा विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो व्यापार और उद्योग के सेक्टर में भी कंप्यूटर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन और मीडिया की। आज हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, डिजिटली जुड़ा हुआ है। किसकी वजह से? कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी की वजह से। आज कहीं जाना है, किसी से बात करनी है आपको, तो उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मोबाइल निकालते हो और बात करते हो। यानी कि कंप्यूटर की मदद से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। चाहे व्यक्ति आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो समाचार लेखन में, डिजाइनिंग सेक्टर में, एडिटिंग, सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए, ऑनलाइन न्यूज, वेबसाइट, वीडियो, फोटो एडिटिंग, दुनिया भर के काम है। तो बहुत बड़ा योगदान है मीडिया और समाचार सेक्टर में। आगे बात करते हैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। आज आपको कहीं मूवी देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मोबाइल में, अपने घर में बैठकर, अपने कंप्यूटर में दुनिया भर की वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर की वीडियो आपको, फिल्म, मूवी देखने को मिलती है। फायदा क्या है? पहले टीवी हुआ करता था तो जो मूवी चल रही है तो मजबूरी हो जाती थी कि वो आपको पसंद है या नहीं है, पूरी देखनी पड़ती थी। ना तो उसको आगे कर सकती थी ना पीछे कर सकती थी। लेकिन अभी कंप्यूटर की मदद से आप जो मूवी देखना चाहते हो वो मूवी देखते हो और उसको आगे पीछे, अगर कुछ कोई पार्ट, कोई सॉन्ग वगैरह, म्यूजिक आ गया ऐसा जो आपको नहीं पसंद है तो उसको आगे पीछे करके भी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, फोटो वीडियो को एडिट कर सकते हो, बहुत तरह गेम प्ले कर सकते हो। तो कंप्यूटर बहुत तरीके हैं एंटरटेनमेंट करने के, जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। यानी कि कंप्यूटर का यूज एंटरटेनमेंट के लिए भी हम करते हैं। रक्षा और अनुसंधान, डिफेंस और रिसर्च सेक्टर में, मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए, रडार और सैटेलाइट ऑपरेशन पूरे करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च और डाटा विश्लेषण के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारी कार्यालय। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा सरकारी ऑफिस नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज ना किया जाता हो। जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटली करने के लिए, ताकि एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के साथ जुड़ पाए। आधार, पैन, राशन कार्ड, आजकल तो हर गवर्नमेंट की सर्विस ऑनलाइन है, डिजिटल हो चुकी है। इससे क्या होगा? ई गवर्नेंस और पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता का मतलब है यानी कोई व्यक्ति इसमें अनलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता, बिल्कुल प्रॉपर कार्य होता है, हर काम गवर्नमेंट की नजर में रहता है। आज आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि राशन कार्ड, हर एक चीज आपस में लिंक कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप क्या करते हो, कितनी आपकी इनकम है, कितने घर में सदस्य हैं, सारा गवर्नमेंट को पता है। आप कितना लेन देन कर रहे हो, ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। देखो, एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, आपको बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन खरीदारी और सेवाएं, ई कॉमर्स और सर्विस। आज घर बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पर मंगवा सकते हो। ये संभव हो पाया ओनली कंप्यूटर की वजह से। आज टिकट बुक करनी है तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट की, रेलवे की अगर टिकट बुकिंग करनी है तो आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर में अपने बिस्तर में बैठे बैठे भी अपनी टिकट बुक कर सकते हो। कुछ ऑर्डर मंगवाना है, आपको भूख लगी है,
तो आप ऑर्डर कर सकते हो, खाने पीने की चीजें आपके घर पर 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। बिल पेमेंट, रिचार्ज करना है तो कहीं, अगर आपको आज डिश टीवी मोबाइल का रिचार्ज भी करना है तो कहीं बाहर जाने की दुकान के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे कर सकते हो। तो ऑनलाइन खरीदारी और सेवाएं भी कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाई है। बिल्कुल कंप्यूटर पर घर बैठे हम कर सकते हैं। घरेलू उपयोग, पर्सनल यूज के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के कोई बिजनेस करना है, तो ये सारा काम आप घर बैठे कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो एक कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए भी काम में लिया जाता है। सिंपल सी बात करूंगा दोस्त, एक कंप्यूटर घर में पर्सनल यूज के लिए भी काम में लिया जाता है, उसी कंप्यूटर को आप अपने ऑफिस में भी काम में ले सकते हो, यानी कि ऑफिस और पर्सनल यूज दोनों के लिए आप एक ही कंप्यूटर को यूज में ले सकते हो। ओके, तो ये कुछ मैंने आज आपको कंप्यूटर की कंप्यूटर के उपयोग बताए। भी एक कंप्यूटर के इतने सारे उपयोग हैं, एक कंप्यूटर एक है लेकिन फायदे अनेक हैं, अगर सही तरीके से प्रॉपर यूज किए जाए तो। देखो, जब चीजों का पता नहीं होता क्या काम में लेना है, क्या सही है क्या गलत है, तो गलत चीजों की तरफ हम जल्दी भागते हैं, क्योंकि जहां मजा आता है ना, मजा आता है, व्यक्ति वहीं भागता है। तो दिमाग को, शरीर को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। देखो, एक तरफ मूवी चल रही है, एक तरफ आपको बोल दिया जाए भी ये पढ़ाई करनी है, तो आप क्या करोगे? आपको बुक्स दे दी जाए भी ये पढ़ो, और एक टीवी में मूवी चल रही है, तो आपका ध्यान बार बार उस मूवी की तरफ जाता है ना? क्यों? वहां आनंद आ रहा है और यहाँ बुक पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जो मूवी देखता हूं मैं, यहाँ दिमाग बोरिंग महसूस करता है और वहां आनंद आ रहा है, तो किस तरफ भागेगा? मूवी की तरफ भागेगा ऑफ कोर्स। तो ये मैंने आपको आज, तो चलिए आज मैंने आपको कंप्यूटर के कुछ उपयोग बताए हैं। आशा करूंगा कि ये उपयोग आपको पता लग गया भी कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। कल को आपसे कोई व्यक्ति पूछे क्या यूज है कंप्यूटर का, क्यों सीख रहा है, क्या कर लेगा कंप्यूटर सीख के, तो आप उसको बता पाओ भी कंप्यूटर के इतने सारे फायदे हैं। मेरे को एक भी ऐसा सेक्टर बता जहां कंप्यूटर से काम नहीं होता, सारे काम आज। एग्रीकल्चर की अगर बात करें ना, खेती बाड़ी की भी अगर बात की जाए, तो एक फार्मर अपनी फसलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लेने के लिए घर बैठकर इलाज देख सकता है, कौन सी फसल में क्या डालना है ये चीजें देख सकता है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज ना किया जाए। ओके।